हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है इमरीन कौर और आज हम बात करने जाएंगे कि भाई जो आरआरबी का फॉर्म है आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलिंग करनी है, कैसे भरना है ये फॉर्म। ठीक है, देखो भाई, ये जो फॉर्म है आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट करके लिखोगे तो ये साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हो RRBCDG.government.in ऐसे करके वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें ये दे रखी है आपकी, ये वाली हमारी ये वाली है कि पैरामेडिकल वाली। ठीक है, CN03/2025 ये पैरामेडिकल वाली है, ये हमारी ओपन हो जाएगी। इसको ओपन करोगे तो ये नीचे आ गया आपका फॉर्म। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, आपका फॉर्म आ गया। तो आप इसको एम्प्लॉयमेंट नोटिस को भी पढ़ सकते हो। ये जो पूरी एडवर्टाइजमेंट है, क्या क्या था इसमें, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई आपकी, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, कि कब स्टार्ट हुआ है, किस किस की कितनी पोस्ट है। जैसे हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 270 पोस्ट है, ऐसे करके ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है। और नहीं तो अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि हम तो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है तुम्हारा भाई एप्लीकेशन लिंक, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे। ठीक है, तो हम चले जाएंगे भाई। तो अरे मैंने ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ था, तो ये इसीलिए ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखो ये ओपन हो गया, ये ऐसे करके ओपन हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लॉगिन 2 आइडिया हैं। जैसे अगर आपने अभी फॉर्म भरा था रिसेंटली, जो अभी लास्ट ईयर वैकेंसीज आई थी और अभी जो इसका मार्च में एग्जाम हुआ था, तो आपको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। दोबारा से फॉर्म रजिस्टर्ड मत करने बैठ जाना। ठीक है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने मत बैठ जाना, दोबारा से अकाउंट बनाने मत बैठ जाना। ठीक है, आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ अपडेट करना है। जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं ये उनके लिए है। ठीक है, ये जो ये पेज है ये उनके लिए है। ठीक है, तो ये पेज उनके लिए है, उनको अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि आधार से लिंक करना होता है। ठीक है, तो ये आप डाल दोगे कि भाई आपकी क्या नेशनैलिटी है, फुल नेम क्या है, रीटाइप फुल नेम, पूरा नाम लिख दो भाई अपना। ठीक है, आपने कभी नाम बदला है नहीं बदला है, तो यस करोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा कि हमने गस्टेड ऑफिसर से भरवाया था नहीं करवाया था, नया नाम क्या है, पूरा ऐसे करके। तो भाई ऐसे सब आ जाता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ गया आपका, जेंडर आ गया, सब कुछ रीसेलेक्ट करते हुए चलना है आपको। ठीक है, फादर्स नेम, ठीक है, और रीटाइप करते हुए चलना है आपको सब कुछ। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है और ओटीपी डालना है। और अगर यहाँ पे ओटीपी जनरेट करना है तुमको, अगर ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा, इन केस ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत आती है, तो एक बार अपने स्पैम में ज़रूर चेक करना। ठीक है, बहुत बार दिक्कत आती है कि ओटीपी नहीं आ रहा, तो ओटीपी नहीं आ रहा तो अपने स्पैम में जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो स्पैम में चेक कर लेना, मोबाइल ओटीपी भी आएगा। ठीक है, या फिर भाई आधार कार्ड नहीं है तो फिर तो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं फिर उसमें आपको ऐसे ही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेशनल से तो सभी के पास होता है आधार कार्ड, और डिजी लॉकर से भी हो जाता है। आजकल ऐप चली हुई है ना डिजी लॉकर की, तो उससे भी हो जाता है। अगर डिजी लॉकर पे जाके करोगे तो और जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये सब करना है, अपना पासवर्ड बना लेना, और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट करके सेलेक्ट करोगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट बन जाता है, ये पूरा अकाउंट बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद नीचे, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे ये एडिट नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से डालना। बार बार मैसेज आता है कि मैम फादर नेम गलत हो गया, अब क्या करें, हमारा नाम गलत हो गया, अब क्या करें, नाम डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, अब क्या करें। तो भैया अब कुछ नहीं होगा, तो इसलिए फॉर्म पहले ही ध्यान से भरो। ठीक है, पहले ही बार बार बोलते हैं कि फॉर्म को ध्यान से भरो, ध्यान से भरो। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना, ये एडिट नहीं होगा, पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, अपना ओटीपी वगैरह ऐसा नंबर डालना जो आपका चलता हुआ अकाउंट हो। ठीक है, उसके बाद अब अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, जिन्होंने अभी फॉर्म भरा था लास्ट ईयर, उनके लिए ये है। तो भाई लॉगिन कर लेना आधार के साथ, यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालना, जनरेट ओटीपी करना, ओटीपी आएगा, यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देना, उसके बाद लॉगिन कर लेना और आपका आपका वो खुल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे इससे बता देती हूँ। ठीक है, तो
अब है हमारा, फिर ये आपका ऐसे पेज खुल जाता है, ठीक है, अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, ठीक है। भाई वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है, वरना ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते, इस चीज़ का ध्यान रखना, आधार के साथ वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई ये है, और 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस में है, कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है, अपनी एग्जामिनेशन के लिए, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ठीक है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये जैसे पैरामेडिकल के लिए आपको कौन सा स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे बहुत सारे हैं, बेंगलुरु है, मुंबई है, आपको जोन वाइज सर ने वीडियो बनाई है, विवेक सर ने, उसको जाके चेक कर सकते हो कि कौन से जोन में आपको भरना है, कौन से नहीं भरना, ठीक है। और इसको क्लिक कर देना, आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड, भैया मुझे कोई बार बार नहीं निकाला हुआ है आरआरबी से, या फिर मैंने अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, उसके बाद नेक्स्ट में चले जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट में जब जाओगे तो ये तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स आ गई सारी की सारी, ठीक है, ये आपका खुल गया अकाउंट। तो अब यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी भर दो कि भाई इंडिया से हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भर दो, क्या डेट ऑफ बर्थ है, एज क्या है, मदर्स नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, वैसे ये ऑटोमेटिकली फिल ही आ जाएगा, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम चीज़ें आपकी फिल्ड आएंगी, क्यों आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरी थी, ठीक है, इसीलिए बोला था मैंने कि ये बाद में चेंज नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली फिल्ड होके आता है, ठीक है। उसके बाद आपका फुल नेम जो 10th के सर्टिफिकेट पे है वही माना जाएगा, तो उसी को ही लिखना, ठीक है, कि ऐसा ना हो सर्टिफिकेट पे अलग लिख रखा हो, इसमें अलग लिख रखा हो। जेंडर, ठीक है, ईमेल एड्रेस हो गया आपका, और मोबाइल नंबर, ये भी ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि आपने पीछे भरा था, तो ये इसमें सेम आ जाएगा, ठीक है। अब मैरिटल स्टेटस, कि आप मैरिड हो नहीं हो, रिलीजन, काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं रिलीजन के, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, ठीक है, हिंदुइज़्म, ये सारे के सारे आते हैं, तो आप भर सकते हो। आप फी एग्जामिशन के लिए कर सकते हो विश, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। उसके बाद मदर टंग क्या है, ठीक है, और एग्जामिनेशन की लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन की लैंग्वेज आपकी चॉइस है, कोई भी लैंग्वेज भर सकते हो आप, इसमें इन्होंने बोला कि 13 लैंग्वेजेस हैं, तो किसी में भी आप भर सकते हो मीडियम ऑफ लैंग्वेज, तो आपके एग्जाम में वही लैंग्वेज आएगी, ठीक है। उसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, 2 लिखना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मेरे यहाँ पे एक राइट स्कार टाइप है तो मैंने वो लिख दिया, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं जनरली यही लिख देती हूँ, तो तुम भी ऐसे करके लिख सकते हो। ऐसे किसी के मोल होता है बहुत बड़ा, यहाँ पे मोल होता है, जो विजिबल हो, ठीक है, जो सामने सामने दिखता हो, ऐसा भरना, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाता है भाई कम्युनिटी, ठीक है, फिर कम्युनिटी का आ जाता है, ठीक है, कम्युनिटी आ जाता है, ठीक है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कि मतलब आप एससी हो, एसटी हो, जनरल कैटेगरी है, वो आ जाएगा। नेम ऑफ कास्ट आ जाता है, और सर्टिफिकेट नंबर दे रखा होता है, कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नंबर दिया होता है, जैसे अगर ऐसे आपका कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक नंबर मेंशन होता है, तो वो नंबर लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैं बता दूँ, आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो कंपलसरी करा है इन्होंने, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल है या स्टेट है, क्या है, ठीक है। और फॉर्मेट भी दे रखा है वैसे इन्होंने अपनी साइट पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, मैं बता दूंगी आपको किसी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाता है, ये तो आपको पता है कि स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ये सब आ जाएगा, एड्रेस वगैरह आपका आ जाएगा, पिन कोड वगैरह, अगर सेम है तो सेम कर सकते हो, अलग है तो अलग अलग फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद है आपका भाई क्या है, अदर डिटेल्स आ गई अब आपकी, ठीक है, कैटेगरी डिटेल्स आ गई, कि आप कोई एक्स सर्विसमैन हो नहीं हो, ठीक है, और कोई डिसेबिलिटी PWBD वाला है कोई कैंडिडेट है, तो वो अपना हिसाब से भर सकता है, ठीक है। उसके बाद भाई आप ई फी कंसेशन के लिए अंडर, अगर EBC के अंडर हो तभी आप ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते हो, और उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, तो ये चाहिए होगा भाई, ठीक है। तो उसके बाद है आपका कि आप पहले कभी अपने इंडियन एम्प्लॉय में, रेलवे में सॉरी, काम किया है नहीं, ये आ जाएगा, ठीक है। करंट डिपार्टमेंट क्या है आपका, अगर आपने रेलवे में काम किया है तो वो आ जाता है, ठीक है। और करंट डिपार्टमेंट क्या है, ये आ गया। आपका रिफंड ऑफ फ़ी के लिए, जैसे अगर आपने अप्लाई करा है, ठीक है, तो ये वापस कर देंगे आपको फ़ीस, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, अभी तक आई नहीं है किसी की, बट आ जाएगी, ठीक है। तो भाई ये काफ़ी अच्छे भाई हैं,
तो भैया ये रिफंड ऑफ फी के लिए कर देंगे, तो अपना नाम, डिटेल, एड्रेस सब कुछ ध्यान से डालना, किसी और का अकाउंट नंबर मत डाल देना वरना 500 रुपये जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। अपनी डिटेल डालना, ठीक है। चलो उसके बाद आती है तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 जो भी आप जीएनएम है, क्योंकि इसमें पोस्ट बीएससी का ऑप्शन नहीं दिया तो आप जीएनएम भर दो, क्योंकि जीएनएम में कोई दिक्कत नहीं है, जीएनएम आप हो ऑलरेडी तो आप जीएनएम भर दो, ठीक है। वैसे तो बीएससी पोस्ट बीएससी इक्विवेलेंट होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप खाली जीएनएम भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। क्वालिफिकेशन आ गई इसमें आपकी, और ऐड कर सकते हो, जैसे अगर आपने ज़्यादा क्वालिफिकेशन ले रखी है तो आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आता है भाई एक फोटोग्राफ का, इन्होंने ये फोटोग्राफ का थोड़ा इस बार मामला करा है गड़बड़, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ लगा मुझे तो मामला इसका। तो देखो, एक तो इन्होंने बोला है कि वाइट कपड़े नहीं पहनने, तो जैसे मैंने ब्लैक जैकेट पहनी है तो ऐसी कुछ पहन लेना, ठीक है। तो अड्डा की जैकेट नहीं, कुछ और पहन लेना, तो ब्लैक या डार्क कपड़े पहन लेना कुछ भी, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए या फिर वाइट कलर का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कपड़े डार्क होने चाहिए लेकिन बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, तो भाई ये आपका लाइट होना चाहिए। और क्या करोगे, लोकेशन चुन लो, ठीक है। गुड लाइटिंग होनी चाहिए और प्लेन होना चाहिए, अनक्लटर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे कि वाइट बोर्ड है ये जैसे मेरा, तो अगर जैसे इस पर कुछ नहीं लिखा पूरा वाइट है तो ऐसे भी आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है। और इंश्योर कर लो कि जो कैमरा है वो तुम्हारे आई लेवल का होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन अपने फ्रंट आ जाओ, सामने आ जाओ कैमरे के, ठीक है। और भाई एंटायर फेस क्लियरली विजिबल कर दो और फ्रेम के बीच में आ जाओ, ठीक है। अभी दिखाऊंगी, फ्रेम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो भैया ना ज़्यादा पास रखो ना ज़्यादा दूर रखो, और वो ब्लिंक करने के लिए भी कहता है उसमें, ठीक है। चलो, और कोई कैप, मास्क, ग्लास, चश्मा वश्मा कुछ नहीं पहनना, सब उतार के फिर फोटो खींचना, ठीक है। और एग्जामिनेशन में भी सेम शक्ल रहनी चाहिए, प्लास्टिक सर्जरी मत करा लेना बीच में कि भाई प्लास्टिक सर्जरी करा के चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, रेलवे वाले पहचानने से मना कर देंगे आपको, ठीक है। देखो इसमें दो ऑप्शन दे, एक तो लाइव इमेज लेनी है, लेनी तो दोनों ही लाइव इमेज है, एक तो लाइव आपने लैपटॉप से भर रहे हो तो लैपटॉप से ले लो, ठीक है। एक है कि भाई आप मोबाइल से भी ले सकते हो, ठीक है, मोबाइल से भी ले सकते हो। तो मोबाइल से कैसे लोगे ये भी बता दूंगी। ये देखो, ये मैंने लैपटॉप से ट्राई किया था, तो इसके अंदर इस सर्कल के अंदर आपकी फोटो आ जानी चाहिए, ठीक है, तभी ये लेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा मुंह इसके सामने आना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल, और आई को ब्लिंक कर दो ताकि वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। ना ज़्यादा पास रखना ना ज़्यादा दूर रखना। और ये है तुम्हारा मोबाइल से, ठीक है। ये ऐसे कोड आ जाएगा, कोड ओपन करोगे अपने फ़ोन से, कोड ओपन करोगे तो ये फॉर्म उसके अंदर खुल जाएगा, आपको लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा उसमें, लॉगिन आपको दोबारा करना पड़ेगा उसमें, लेकिन ये फॉर्म आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा, तो उससे आप फ़ोन से फ़ोटो ईजिली क्लियर खींच सकते हो, ठीक है। ये लैपटॉप में बहुत लोगों के कैमरा नहीं होता, या हो सकता है आप कंप्यूटर से भर रहे हो तो कंप्यूटर में तो वैसे ही कैमरा नहीं होता, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। तो फोटो ध्यान से खींचना भाई, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर के लिए भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं इनकी, ठीक है, कि जो सिग्नेचर है वो 140 px से जो ये तुम्हारी लेंथ है उतनी होनी चाहिए, ठीक है, और 60 px होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, और 49 kb से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 30 kb से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ इनके डिमांड है, ठीक है। ये पिक्सल दे रखा है इन्होंने, 140 to 60 पिक्सल्स है, ठीक है, इतना पिक्सल्स होना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि ब्लैक इंक पेन से करा हो, ठीक है, बॉक्स के अंदर अंदर आ जाए, 50 mm इंटू 20 mm। तो ये आप सब कंडीशन क्या कर सकते हो, इजी है, गूगल पे जाना, कहीं पे भी लिख देना कि रीसाइज इमेज करके अपनी सिग्नेचर की इमेज डाल देना, और उसमें जो आप डालोगे उतना ही वो रीसाइज हो जाएगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं आपको, ठीक है, कि इतना सब क्या लिख दिया इन्होंने। तो ये सब तो आपको पिक्सल विक्सल्स का इतना ध्यान देने की जरूरत है, फ़ोन से अगर लोगे तो इतना पिक्सल ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो सिग्नेचर अपना ही डालना, पड़ोसी का मत डाल देना, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन के अंदर अंदर ही डालोगे वरना तो अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि मैंने अपना ही सिग्नेचर अपलोड करा है, किसी और का नहीं करा है, ठीक है भाई। उसके बाद ये प्रेफरेंस वाला खुल जाता है, जैसे किसी किसी में प्रेफरेंसेस भी दे रखी हैं, पर जनरली कहाँ ही है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में तो कम ही चांसेस हैं,
तो ये ऐसे करके खुला आएगा और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि भाई डिक्लेरेशन है कि मैं जो भर रही हूँ वो सही है, ठीक है, कि मैंने ध्यान से पढ़ा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मेरे फाइनल स्कोर जो हैं वो सही हैं, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे अपनी लोकेशन ध्यान से डालना, जो अपनी लोकेशन डालोगे यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे अपनी लोकेशन डालोगे वो क्या है, वो तुम्हारी क्या कहते हैं, जो लोकेशन डालोगे वो तुम्हारा उसका सेंटर उसके पास आएगा, तो लोकेशन ध्यान से डाल देना, ठीक है। तो लोकेशन ध्यान से डाल देना। तो ये ना ऐसे तुम्हारा फॉर्म खुल के आ जाएगा एक पूरा का पूरा। तो जब फॉर्म खुल कर आएगा तो तुम एडिट कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी चांस है एडिट करने का। तो घबराने वाली बात नहीं है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है, जैसे बाई चांस, जैसे मैंने एक बार फॉर्म फिल किया था तो उसमें उन्होंने क्या किया, मैंने एड्रेस भरा कुछ था, उसमें शो कुछ और कर रहा था, या तो बाय मिस्टेक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी थी, क्या था मुझे नहीं पता चला। लेकिन क्या करना है, फॉर्म का ध्यान रखना है। तो एक बार प्रीव्यू अच्छे से करा करो, ठीक है। हम क्या होता है, फॉर्म भर भर के इतना थक चुके होते हैं ना, तो क्या होता है एंड तक आते आते ना हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं उसको। तो ऐसे मत करना, एक बार प्रीव्यू अच्छे से कर लेना कि भाई डिटेल सही है नहीं है। उसके बाद ये सारे डिक्लेरेशंस एक्सेप्ट करके फिर इसको सेलेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद भाई तुम अपना फीस डिटेल है, 500 भी है, 250 भी है, तो ये ऐसे है। तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट, ठीक है। ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है इतना डिटेल में बताने के बाद किसी को कोई दिक्कत आई होगी। और अगर जोन की कोई दिक्कत है, तो जोन की अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सर की वीडियो देख सकते हो, विवेक सर की वीडियो है नर्सिंग अड्डा के चैनल पे, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो अब एक चीज़ और मैं बता दूं, ये तो हो गई फॉर्म के बाद। आपको पता है इसमें 272 पोस्ट निकली है और कंपटीशन आपको पता है कि इसमें बहुत हाई रहता है, ठीक है, बहुत हाई रहता है। तो आपको जो लेवल है अपना, जो अपनी तैयारी का लेवल है, वो भी उस दर्जे का ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भाई नर्सिंग अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है आरआरबी का बैच, वंदे भारत बैच। पहले भी हम लेकर आए थे, ठीक है, बट वो पूरा फुल हो गया था, इसीलिए अब न्यू बैच आया है 1.0, ठीक है। तो ये है अड्डा 24/7 का। नर्सिंग अड्डा 24/7 की साइट में जाओगे, नर्सिंग सेक्शन में जाओगे, ये रहा आरआरबी सुपरिटेंडेंट का बैच है आपका, ठीक है। ये देखो 1.0 2249 का बैच है। अब इसमें कोड लगाओगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है। ये कोड लगा देना Y1033, ठीक है, Y1033 कोड लगा देना, ठीक है। ये कोड है आपका। तो ये जब आप कोड लगाओगे और जैसे ही अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा और भी कम, 2069 का आपका बैच हो गया, ठीक है। जो आपका 2299 का बैच था, 2069 का आपका बैच हो गया है, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आपको इसमें ये बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आपकी कुछ खास क्लासेस मिस भी नहीं हुई हैं, तो आपको बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलेंगी। आपने यूट्यूब पे हम सबकी क्लासेस देखी है, इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, ठीक है, और लिमिटेड बैच साइज होने वाला है। और अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9958776247 पे, ठीक है बच्चे। तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हैं। पर कोड ज़रूर लगा देना, वरना फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो कोड ज़रूर लगा देना Y1033, ठीक है। तो फिर आपको जो बेनिफिट है और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।